योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैधकेन योपाकरोतुं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरान्तोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को उठाएं, आपस में मिलाएं, घर्षण करें। आई हुई ऊर्जा को अपने चेहरे पर, अपने शरीर के समस्त अंगों पर स्थापित करें। पहली दोनों उंगलियों से अपनी पलकों को सहलाएं, नेत्रों को खोलें। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शालिनी सिंघल और आप सब देख रहे हैं योग है जीवन पीएमसी हिंदी पर। तो आज का हमारा विषय है अनिद्रा, उन्नत निद्रा, और जिसे इंग्लिश में इंसोमेनिया भी कहते हैं। अनिद्रा, जब नींद हमें सही तरीके से ना आए, प्रगाढ़ नींद ना आए, गहरी नींद जब हमें नहीं आती है तो इसका हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर होता है। गहरी नींद में हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम और हमारा मांसपेशीय तंत्र अपने आप को रिपेयर करता है, किंतु जब बार बार हमारी नींद खुलती रहती है तो यह जो संस्थान है, जो ये सिस्टम है, अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं कर पाते। तो चलते हैं सूक्ष्म अभ्यास की ओर। अनिद्रा के लिए सूक्ष्म अभ्यास हम करेंगे नेत्र सुरक्षा, जिसमें आपको किसी भी आसन का चयन करना है। सुखपूर्वक बैठे किसी भी आसन में, दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखें, कमर और गर्दन को सीधा रखें। अब धीरे धीरे अपने नेत्रों को बंद करें, धीरे धीरे नेत्रों को खोलें। अब धीरे धीरे अपने आँखों को ले जाएं ऊपर, नेत्र गोलकों को ऊपर की तरफ ले जाएं। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे अपने आसन को देखने का प्रयास करें। सांस भरते हुए ऊपर ले जाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे। ध्यान रखें कि आपकी जो गर्दन है वो बिल्कुल सीधी रहे। ऐसा ना हो कि आंखों के साथ आपकी गर्दन भी ऊपर जाए और जब आंखें नीचे आए तो आपकी गर्दन भी नीचे आए। गर्दन आपको स्थिर रखकर केवल अपने आंखों की पुतलियों को हिलाना है। 2 बार और करेंगे इसी अभ्यास को। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। क्रिया को धीरे धीरे करना है। फिर से सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब अपनी दृष्टि को मध्य में लाएं और नेत्रों को बंद करें। एक बार गहरा सांस भरें और छोड़ें। अब खोलें फिर से अपनी आंखों को। अब अपने दृष्टि को ले जाएं दाईं ओर, अधिक से अधिक दाईं ओर लेकर जाएं। धीरे धीरे मध्य में लाएं, फिर ले जाएं बाईं ओर, धीरे धीरे मध्य में, दाईं ओर, मध्य में, बाईं ओर, मध्य में। इसी प्रकार फिर से दाईं ओर मतलब राइट साइड। दिशा की गहराई में देखने का प्रयास करें। गर्दन सीधी रखें, दिशा की गहराई में देखने का प्रयास करें। धीरे धीरे लाएं सेंटर में अपनी आईज को, फिर लेफ्ट साइड ले जाएं। अधिक से अधिक पीछे की ओर देखें लेफ्ट साइड पे आपके क्या क्या रखा है। धीरे धीरे मध्य में आए, अंतिम आवृत्ति। फिर से राइट साइड, सेंटर में, लेफ्ट साइड, सेंटर में। फिर से अपनी आंखों को बंद करें, गहरा सांस भरें और छोड़ें। अब फिर से अपनी आंखों को खोलें। अब आपको
राइट साइड, दाईं तरफ ऊपर और बाईं तरफ नीचे, इस तरह की तिरछी रेखा में देखना है। राइट साइड ऊपर और बाईं तरफ नीचे, ठीक है। तो गर्दन को मध्य में रखें और अधिक से अधिक दाईं तरफ ऊपर की तरफ देखें, एक तिरछी रेखा बनानी है और धीरे धीरे मध्य में से लाते हुए अपनी दृष्टि को बाईं तरफ नीचे। फिर से धीरे धीरे मध्य में दाईं तरफ ऊपर, धीरे धीरे मध्य में बाईं तरफ नीचे, फिर से धीरे धीरे मध्य में और दाईं तरफ ऊपर, धीरे धीरे मध्य में बाईं तरफ नीचे, दाईं तरफ ऊपर, बाईं तरफ नीचे। सेंटर में लाएं। अब इसका विपरीत करना है, बाईं तरफ ऊपर, दाईं तरफ नीचे। बाईं तरफ ऊपर ले जाइए अपनी दृष्टि को, अधिक से अधिक ऊपर देखने का प्रयास करें और दाईं तरफ नीचे देखने का प्रयास करें। फिर आंखों को मध्य में से ले जाते हुए ऊपर, दाईं तरफ, बाईं तरफ, नीचे, दाईं तरफ, राइट साइड नीचे, लेफ्ट साइड ऊपर। अंतिम आवृत्ति को दोहराएंगे। फिर से लेफ्ट साइड अप, राइट साइड डाउन। सेंटर में लाएं, आंखें बंद करें, गहरा श्वास भरें और छोड़ें। अब क्या करेंगे, चारों दिशाओं में अपने नेत्र के गोलकों को घुमाएंगे। कैसे? ऊपर देखिए, फिर दाईं तरफ लाइए, नीचे की तरफ लाइए, बाईं तरफ, ऊपर। इसी क्रम से 3 बार और घुमाएंगे। घुमाएं आँखों को, नीचे, बायां, ऊपर, दायां, नीचे, बायां, ऊपर। अंतिम आवृत्ति अब विपरीत दिशा में। सेंटर में लाएं, फिर से दृष्टि को ले जाएं ऊपर की ओर, बायां, नीचे, दायां, ऊपर। इसी क्रम से दूसरी बार, तीसरी बार और ये अंतिम आवृत्ति चौथी बार। सेंटर में लाके बंद कर दीजिए आंखों को, गहरा श्वास भरिए और छोड़िए। फिर से श्वास भरिए और छोड़िए। आंखें खोलिए। आप अपने हाथ को लाएं आगे, दाएं हाथ को, अंगूठे के नाखून को देखिए। अंगूठे के नाखून को देखिए और धीरे धीरे देखते हुए अंगूठे को लाइए पास, बिल्कुल पास लाइए। इसी पर फोकस रखिए, पूरी एकाग्रता बनाइए और धीरे धीरे दूर लेके जाइए। दृष्टि को जमा लीजिए अंगूठे पर ही, अंगूठे के नाखून पर। फिर से धीरे धीरे पास लाइए, इसे ही देखते जाइए पास लाने में भी, और धीरे धीरे दूर लेकर जाइए। फिर से अपने हाथ को कोहनी से मोड़कर अंगूठे को पास लाइए, दूर ले जाइए। अंतिम आवृत्ति, पास लाइए, दूर ले जाइए। हाथ को नीचे करिए, नेत्र को बंद करिए, गहरा सांस भरिए और छोड़िए। अब आपको अपनी आंखों को बार बार झपकना है, ब्लिंक करना है। कैसे? इस तरह से जल्दी जल्दी झपकिए, कम से कम 20 बार करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आप जोर से दबा के रखिए अपनी आंखों को, भींच लीजिए, अच्छे से दबाइए और फिर 10 सेकेंड्स होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोड़ दीजिए, आंखें बंद रखिए, एक बार गहरा श्वास भरिए और छोड़ दीजिए। अब आंखें बंद ही रखिए और अपनी हथेलियों को इस प्रकार कप बना लीजिए, थोड़ा सा, जिस प्रकार हम इस तरह पानी पीते हैं उसी तरह। अब दोनों हाथों को, फिंगर्स को ऐसे रखिए और अपनी आँखों को इस तरह से ढक लीजिए। इस प्रकार ढकें कि आपकी आंखें जब खुलें तो आपकी पलकें आपकी हथेली पर ना अड़ें। तो इस तरह से ढक लीजिए।
अब पूरा अंधेरा कर लीजिए और आंखों को खोलिए। अंधेरे में देखने का प्रयास कीजिए। अंधेरे में देखने का प्रयास कीजिए कि आपकी हाथ की रेखाएं आपको दिखे। देखिए, धीरे धीरे आएंगे वापस। दोनों हाथों में एक बार फिर से घर्षण कीजिए और अपनी आंखों को गरम सेक दीजिए। आएंगे वापस। तो ये थे अनिद्रा के लिए सूक्ष्म अभ्यास, क्योंकि कई बार नेत्रों के कारण भी हमें नींद आने में समस्या होती है। यदि आप प्रत्येक दिन नेत्रों के सूक्ष्म अभ्यास करेंगे तो आपको अवश्य ही रात को गहरी नींद आएगी। नेत्रों से जुड़े सूक्ष्म अभ्यास आप दिन के किसी भी समय पर कर सकते हैं। अनिद्रा के कारणों से पहले हम जानते हैं कि नींद किस प्रकार गहरी होती है। नींद की हमारी 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था जो 10 या 15 मिनट तक शुरू में रहती है, जिसमें हम आधे सोए आधे जागे रहते हैं, जिसमें हम आवाज़ देने पर भी उठ जाते हैं। नींद की दूसरी अवस्था स्वप्न निद्रा। स्वप्न निद्रा में हमारा अवचेतन मन अपनी ही दुनिया में क्रियाशील हो जाता है और हम सपने देखना प्रारंभ कर देते हैं। तीसरी अवस्था गहरी निद्रा अवस्था, अर्थात उसमें हमारे को गहरी नींद आ जाती है, जिसके अंदर हमारा मन शांत हो जाता है और सारे सिस्टम, जिस तरह से इम्यून सिस्टम, नर्वस सिस्टम या मांसपेशीय तंत्र अपना कार्य करने लगते हैं, रिपेयर करने लगते हैं, जिसके कारण हम सोने के बाद हल्का महसूस करते हैं। किंतु यदि हमें अनिद्रा की समस्या है तो हम सोकर उठकर भी अपने आप को फ्रेश फील नहीं करते हैं, हल्का नहीं महसूस करते हैं। अनिद्रा के कारण सबसे पहले चिंता या तनाव किसी तरह का, या तो किसी प्रकार की दवाइयों का सेवन, अन्यथा धूम्रपान, नशीले पदार्थ, या फिर आपके दिन में आप सो रहे हैं और रात को आप इसलिए नहीं सो पा रहे हैं। इस तरह के और अनेक कारण हैं अनिद्रा से रिलेटेड। तो अनिद्रा को भगाने के लिए चलते हैं आसनों के अभ्यास पर। सबसे पहले हम करेंगे नावासन का अभ्यास। नावासन के लिए दोनों पैरों को सीधा कर लें। अब आसन पर लेट जाएं। दोनों हाथ शरीर के साथ हैं, दोनों पैर आपके मिले हुए हैं। अब दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ले जाइए ऊपर। अपनी दोनों टांगों को ऊपर उठा लीजिए आसमान की ओर। अब यदि आप अपने आप को सक्षम समझते हैं, उतने समर्थ आपके अंदर है, तो अपनी दोनों टांगें सर के पीछे ले जाइए, अन्यथा हाथों को आगे लाकर आपको पीठ के बल दोलन करना है। देखिए किस प्रकार। इस प्रकार आपको पीठ के बल दोलन करना है। नाव आसन। प्रयास हो कि आपके दोनों पैर सीधे रहें, दोनों बाजुएं आपकी कानों से सटी रहें, दोनों हथेलियां आपकी सीधी हो। देखिए, यदि आपके पैर प्रारंभिक अवस्था में पीछे की ओर ना भी लगे तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे अभ्यास से आपको ये स्थिति बनने लगेगी। आपकी पूरी रीढ़, स्नायु मंडल पूरा प्रभाव में आता है नावासन से। धीरे धीरे आएंगे वापस आसन पर। दंडासन में बैठकर विश्राम करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। दोनों टांगों को खोल लें, दोनों हाथ कमर के साथ रखें, गर्दन हल्की सी ऊपर कीजिए, गहरा श्वास भरिए और छोड़िए, श्वास भरिए और छोड़िए। अगला आसन हम लेंगे पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास। पश्चिमोत्तानासन के लिए दोनों पैरों को इस तरह से मिला लीजिए, दोनों हाथ आपके घुटनों पर हैं। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ले जाइए ऊपर की ओर। अपने गर्दन, कमर, कंधे को सीधी कीजिए, ऊपर की तरफ खींचिए अपने शरीर को।
रीढ़ को खींचिए ऊपर की तरफ, एक हाथ एक बार खींचिए, दूसरा हाथ दूसरी बार, इस तरह से पूरा खींच लीजिए। अब श्वास छोड़ते हुए निचली कमर से आइए आगे की ओर, पश्चिमोत्तानासन अर्थात अपनी पीठ को तानने वाला आसन। दोनों हाथ आपके पंजों से आगे निकल जाए, इस तरह का प्रयास करें। जब आपके हाथ आपके पंजों से आगे निकल जाएं तो अपने पैरों के अंगूठे को पकड़ें और इस तरह अपने माथे को ले जाएं घुटने की ओर। रुके आसन में, धीरे धीरे पैरों के अंगूठों को छोड़े, श्वास भरते हुए आए ऊपर, दोनों हाथ दाएं बाएं से ले आए वापस, दोनों हाथ दाईं ओर रखते हुए आ जाइए वज्रासन में। वज्रासन में बैठकर विश्राम करें। लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास आपने किया। अब चलेंगे उष्ट्रासन के अभ्यास पर। उष्ट्रासन के लिए आपको दोनों घुटनों को खोलकर खड़े होना है घुटनों पर, इस तरह से दोनों हाथ कमर पर रखने हैं। इस प्रकार अंगूठा रीढ़ की निचली गोटी पर, उंगलियां आगे की ओर। दोनों पैरों में भी उतना ही फासला करना है जितना आपने घुटनों में किया है। अब धीरे धीरे अपने सामर्थ्य के अनुसार आप जाएंगे पीछे की ओर। गर्दन कमर कंधे से पीछे की ओर जाए। अब अपने हाथ को अपनी कमर से हटाएं और अपने तलवे पर ले जाएं। यदि आपसे एक बारी में ही दोनों हाथ नहीं जा पाते हैं तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप पहले एक बार एक हाथ ले जाइए और कमर पे रखिए दूसरे हाथ को। 5 तक की गिनती गाइए। 1 2 3 4 5। अब पहले हाथ को कमर पे रखिए, दूसरे को ले जाइए, फिर 5 तक की गिनती गाइए। 1 2 3 4 5। अब देखिए क्या दोनों हाथ एक साथ में जाते हैं आपके? यदि नहीं तो कुछ दिन एक एक हाथ करके अभ्यास कीजिए और फिर दोनों हाथों को तलवों पर फैलाने में आप सक्षम हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस पहले एक हाथ को कमर पे लाइए, दूसरे को लाइए और सीधा कर दीजिए शरीर को। आ जाइए वज्रासन में। 2 आसनों के बीच 2 बार गहरी श्वास अवश्य भरें। नेत्रों को बंद करें, गहरा श्वास भरें और छोड़ें। फिर से श्वास भरें और छोड़ें। अगला आसन जो कि अनिद्रा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है वह है शशक आसन का अभ्यास। शशक आसन में हमारा आज्ञा चक्र का भाग प्रभाव में आता है। स्नायु मंडल शांत होता है। कैसे करना है? दोनों वज्रासन में ही बैठे रहें, दोनों घुटनों को खोलें अधिक से अधिक, दोनों हथेलियों को इस प्रकार जमाएं बीच में और धीरे धीरे दोनों हथेलियों को सरकाते हुए आ जाइए। माथे को रख दीजिए आसन पर, दोनों हथेलियां आपके आसन पर हैं, आपके हाथ कोहनियों से सीधे हैं, आपका वक्ष स्थल आसन पर लग गया है। जिन्हें सर्वाइकल की समस्या है वह अपनी गर्दन को ठोड़ी को ही रखेंगे और जिन्हें कोई समस्या नहीं है वह अपने माथे को रखेंगे। अब रुकिए यहाँ पर कुछ सेकेंड, आने दीजिए प्रभाव। इस आसन में समर्पण का भाव लाएं, धरती माता को नमन करें और एक बार इस तरह का प्रभाव लाएं कि हमने सब कुछ समर्पित कर दिया है अपने परमात्मा को। धीरे धीरे जिस प्रकार गए थे उसी प्रकार श्वास भरते हुए आएंगे वापस। विश्राम करेंगे पेट के बल आकर शिथिलासन में। शिथिलासन भी अनिद्रा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किस प्रकार करना है आपको? दायां हाथ मतलब राइट हैंड, राइट लेग सीधा, लेफ्ट हैंड मुड़ा हुआ और लेफ्ट लेग मुड़ा हुआ। देख सकते हैं आप इस तरह से। राइट ईयर आपका मैट पर है। गहरा श्वास भरिए और छोड़िए।
फिर से श्वास भरिए और छोड़िए। इस आसन में आप नींद भी ले सकते हैं। चलते हैं आगे के अभ्यास पर। आगे के अभ्यास में शलभासन का अभ्यास। शलभासन जो हमारी ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन करता है, अर्थात हमारी ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर भेजता है। तो सबसे पहले अपने दोनों हाथों को अपने इस तरह से अपनी टांगों के नीचे, पेट के नीचे आपकी कोहनियाँ और हथेली आपकी जंघाओं के नीचे, ठोड़ी को आसन पर रखेंगे। श्वास भरिए और दाई टांग को अधिक से अधिक ऊपर उठा दीजिए। अगर प्रारंभिक अवस्था में आपकी टांग ऊपर नहीं उठती है तो कोई बात नहीं, ये जो हथेली आपकी जांघ के नीचे, इससे सहारा देके और ऊपर उठा दीजिए। आप पंजे को जितना सीधा खींच के रखेंगे उतनी आपकी टांग घुटने से सीधी रहेगी, उतना ही आपकी कमर के नीचे वाला हिस्सा भी प्रभावित होगा। अब रुकते हैं 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, पटकेंगे नहीं अपने टांग को। अब श्वास भरिए, फिर से बाई टांग को ऊपर उठाइए, पंजे को खींच के रखिए, रुकिए। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे आएंगे वापस। अब जिनको कमर दर्द की समस्या है वो दोनों टांगों से एक साथ नहीं करेंगे, वो केवल एक एक टांग से करेंगे। और जिनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है वो दोनों टांगों से एक साथ करेंगे। हाथों की स्थिति देख लीजिए एक बार। श्वास भरिए और दोनों टांगों को एक साथ उठाइए। हथेलियों से सहारा दे सकते हैं, दीजिए। माथे को आसन पर रख सकते हैं। फिर से 10 सेकंड या 5 सेकंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस। प्रारंभिक अवस्था में आप 5 सेकंड होल्ड कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे अवस्था को बढ़ा सकते हैं। दाएं हाथ ऊपर लेते हुए आ जाइए पीठ के बल। गहरा श्वास भरें और छोड़ें। शरीर को पूरा ढीला छोड़ दें। श्वास भरें और छोड़ें। एक बार गहरा सांस लें और छोड़ें। चलते हैं अगले आसन में, जिसका नाम है सर्वांगासन। सर्वांगासन के लिए जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है या हृदय रोग की समस्या है, वह इस आसन को अवॉइड करेंगे या अपने सामर्थ्य के अनुसार करेंगे। तो धीरे धीरे दोनों टांगों को ले जाएंगे ऊपर। अब दोनों टांगों को सर के पीछे के आसन पर ले जाने का प्रयास करेंगे। दोनों हाथ रखेंगे कमर के पीछे और टांगों को सीधा कर देंगे। इस तरह से रुकेंगे इसी अवस्था में। सर्वांगासन बहुत ही उपयोगी आसन है। इसमें हमारे शरीर का पूरा रक्त हमारे स्नायु तंत्र में प्रभावित होता है। हृदय रक्त से स्नान करता है। अनेकों अनेक लाभ हैं सर्वांगासन के। सर्वांगासन अर्थात सभी अंग पुष्ट होते हुए। धीरे धीरे आएंगे वापस। प्रारंभिक अवस्था में आप दीवार के सहारे से भी इसका उपयोग कर सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए एक एक रीढ़ की गोटी को आसन पर सरकाएं और दोनों टांगों को धीरे धीरे वापस ले आएं। एक बार गहरा श्वास भरें और छोड़ें। सर्वांगासन के पश्चात हम करेंगे मत्स्य आसन का अभ्यास। मत्स्य आसन के लिए दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ। अब लगाएं पद्मासन। लेटे लेटे पद्मासन लगाएं। दोनों हाथों को अपनी गर्दन के दाएं बाएं रखें। इस प्रकार रखें कि आपकी कलाइयाँ बाहर की ओर हो, उंगलियां आपके अंदर की ओर, कंधों की ओर हो। अब अपनी गर्दन को उठाएं और इस प्रकार मोड़ दें। अब अपने दोनों पैरों के पंजे पकड़ लें। अब रुक जाए।
5 से 10 सेकंड रुके। मछली की भांति आपकी शरीर की आकृति हो गई इस आसन में। धीरे धीरे वापस आने के लिए पैर के अंगूठों को छोड़ें। अपनी गर्दन के आसपास अपने दोनों हाथ जमाएं, गर्दन को सीधा करें, दोनों हाथ नीचे लाएं, दोनों टांगों को सीधा करें। गहरा श्वास भरें और छोड़ें, श्वास भरें और छोड़ें। लेंगे संपूर्ण शवासन का अभ्यास। शवासन भी निद्रा अनिद्रा की समस्या को दूर भगाने के लिए बड़ा ही कारगर अभ्यास है। शवासन में आप अपने हाथ पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। गहरा श्वास भरें और छोड़ें। अब बंद आंखों में अपने पैर की छोटी उंगली से लेकर अपने सर की चोटी तक अंगों को निहारें और अंग को निहारने के बाद उसे प्रयासपूर्वक और ढीला छोड़ दें। मन को स्थिर रखें, किसी और विचार को न आने दें, न मन को बाहर जाने दें। शवासन का अभ्यास आप अपनी इच्छा के अनुसार 5 से 10 मिनट, 15 मिनट जितना चाहे कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आपको शवासन में सोना नहीं है। केवल मन की आंखों से अपने आप को देखना है। शवासन से बाहर आने के लिए अपने हाथ पैरों में चेतना लाएं, दोनों पैरों को मिलाएं, दाई करवट से उठकर बैठ जाएं। PMC हिंदी बदले जीवन।